तो पेशे खिदमत है अपनी ऑल न्यू होंडा CB 125 हॉर्नेट फॉर लद्दाख ट्रिप। यस, ये बाइक मैंने ली है स्पेशली फॉर लद्दाख ट्रिप। 125 सीसी की बाइक, मैं लद्दाख 400-450 सीसी की बाइक पे कर चुका हूँ। अब मैं इस बाइक में एक कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक में लद्दाख क्यों करने वाला हूँ, उसके लिए आपको मेरा लास्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिलीवरी के बाद में बनाया था। अब इसको हम लेके चलेंगे लद्दाख में। ये है तो एक कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक, 125 सीसी की बाइक है, बट कहीं ना कहीं ये बाइक जो है इस सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग बाइक है और किसी भी एंगल से ये एटलीस्ट कॉम्यूटर बाइक नहीं लगती। उसके कुछ क्लियर रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बाइक की जो बिल्ड है, इसका जो डिजाइन है, वो इसकी बिगर सिबलिंग विच इज हॉर्नेट 750 से इंस्पायर्ड है। दिस बाइक लुक्स बिग। ये जो श्राउड्स का डिजाइन है, ये इस बाइक को कहीं ना कहीं एक बल्की लुक देता है। सेकेंडली, फिट एंड फिनिश लुक्स अमेजिंग। दिस बाइक लुक्स अमेजिंग। इसमें आपको मिलता है 4.2 इंच का फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले। एंड एक मेन चीज़ जो इस बाइक को इस सेगमेंट की बाकी बाइक से जो है अलग करती है, वो है इस बाइक में आपको मिलते हैं फ्रंट में गोल्डन USD फॉक्स। इस सेगमेंट में आपको किसी भी बाइक में USD फॉक्स नहीं मिलते और ये है गोल्डन USD फॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बाइक के लुक्स को कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। सेकेंडली, USD फॉक्स की जो परफॉर्मेंस होती है, सस्पेंशन जो फील होती है ऑन रोड, वो बेटर होती है। और ये शोवा की यूनिट है। इस बाइक को मैंने कल परचेज़ किया है और अभी तक मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट आई थिंक 55 किलोमीटर्स यस राइड कर लिया है। और यार, अपना प्लान ये था कि अपनी बाइक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो इस बाइक को जो है तसल्ली बख्श लंबा चलाएंगे। उसके बाद में जो है मैं आपसे एक फर्स्ट राइड जो इंप्रेशन है शेयर करूंगा। आप 55 किलोमीटर चल चुकी है, अभी चलते हैं, इस बाइक को और चलाएंगे। और इस ब्लॉग को हम स्टार्ट करेंगे जब मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली थी, क्योंकि मैंने उस टाइम इस बाइक में जो है टैंक जो है फुल करवाया था। और अपनी जो बाइक की माइलेज है वो भी चेक करेंगे। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास जो है बाइक को राइड करूँगा। देन मैं इसमें दोबारा से टैंक जो है फुल कराऊंगा, क्योंकि सही तरीका जो है ना टैंक की जो माइलेज चेक करने का है, बाइक की जो माइलेज चेक करने का, वो यही होता है कि आप टैंक टू टैंक जो है टैंक फुल कराओ। देन उसके बाद में जो है आप बाइक चलाओ 100-200 किलोमीटर्स, देन दोबारा जो है टैंक फुल कराओ। तो वही करेंगे, टैंक फुल कराएंगे दोबारा से, आपको माइलेज बताऊंगा माइलेज कितनी है। अभी चलते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं जहाँ से अपने बाइक जो है शोरूम से बाहर निकाली थी। अरे भाई साहब, क्या यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ओके जी, वाह, अमेजिंग व्यू। ये बहुत ही सही लग रहा है कॉकपिट का व्यू ना। एंड अपनी बाइक चलिए टोटल जस्ट 1 किलोमीटर शोरूम से मैं लेके आया हूँ अभी 10.7। बाइक स्टार्ट होती है, मालूम चलता ही नहीं है कि बाइक स्टार्ट हो गई है। तो जस्ट मैं शोरूम से अभी 1 किलोमीटर दूर हूँ, तो थोड़ी बाइक चलाते हैं, थोड़ी फील लेते हैं, उसके बाद आपसे मैं शेयर करता हूँ अपना ओपिनियन। फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि बाइक में मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। मन कर रहा है थ्रॉटल पुल करने का ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन अभी नहीं करेंगे यार। एटलीस्ट 200-400 किलोमीटर तक थोड़ा आराम से जेंटली चलाएंगे। लाइट बाइक का सिटी में जो फन है ना, मज़ेदार। ऐसा मुझे लग रहा है इसकी आगे हेडलाइट है ही नहीं। मतलब जहाँ पर थोड़ी बहुत आपको स्ट्रीट लाइट मिल रही है, वहाँ पर तो लग ही नहीं रहा कि लाइट है इसकी, और जहाँ दे रहा है वहाँ भी बहुत कम लाइट है। वैसे भी बाइक्स में लाइट जो है, हेडलाइट जो है थ्रो बहुत कम होता है, इसका तो और ज़्यादा कम है। अबे तेरी तो गड्ढा आ गया भाई साहब, सेटलिंग करनी पड़ी मुझे। लाइट तो उसमें कुछ चेंज करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट सिटी के लिए भी अगर आपको राइड करनी है एक्सटेंसिवली नाइट वगैरह में, तो थोड़ी बहुत लाइट इसमें आपको लगवानी पड़ेगी, या लगवानी चाहिए अल से, क्योंकि लाइट इसकी इतनी कम है ना कि अगर आप अचानक चल रहे हो अंधेरे रोड पे, प्लेन रोड में, और अचानक से गड्ढा आ गया ना, आपको दिखाई देगा नहीं। खासकर आपको सामने से थोड़ी बहुत जो है अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही हो तो। ओके जी, अपनी बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 56-55 किलोमीटर्स। और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के थ्रॉटल रिस्पॉन्स की एंड पिकअप की। मैंने बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया और ना ही कर रहा हूँ। अभी बाइक चलेगी 200-400 किलोमीटर, तब जो है बहुत ज़्यादा पुश करेंगे। बट आई कैन फील कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है इसका ठीक है, नॉट वेरी क्विक, और काइंड ऑफ जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर है, एकदम शार्प नहीं है, लीनियर है। लो एंड टॉर्क की बात करूं तो अभी मैं 5th गियर में हूं और आई विल ट्राई टू पुल फ्रॉम 40 से कम में पुल हो रही है। यस, हो रही है, आराम से हो रही है। 35 प्लस में पुल हो रही है। तो मैं इसको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में 2nd गियर से डायरेक्टली पुल कर सकता हूँ, नो इश्यूज़। 3rd गियर में आई कैन गो एज लो एज 22 से मैंने पुल किया, 23 से कंफर्टेबली पुल हो गया। तो लो एंड टॉर्क इज़ गुड। मैं इस बाइक की स्पेक शीट देख रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि इस बाइक का जो स्ट्रोक साइज़ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सट्रीम 125। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जो लो एंड टॉर्क है वो बेटर फील होने वाला है कंपेयर टू एक्सट्रीम 125।
बहुत ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंस नहीं लगेगा ऑब्वियसली, बट डिफरेंस वुड बी देयर एंड आई कैन फील कि लो एंड टॉर्क इसका अच्छा है। कल मैंने जितनी बाइक चलाई है सिटी में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार लो एंड टॉर्क अच्छा नहीं है और मुझे फ्रीक्वेंट जो है गियर डन करने पड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अब बात करें इसमें इंजन रिफाइनमेंट की, इंजन रिफाइनमेंट इज़ गुड। मैंने इसको जो है ऑलमोस्ट 70 की स्पीड तक जो टच किया है, अभी टच करते हैं दोबारा 70 की स्पीड तक, ऑलमोस्ट 5000 आरपीएम के आसपास जो है बाइक जाती है 70 की स्पीड पे। और हल्की सी आपको जो है बजिंग सी है फील होती है फुट पैक पे और आपके हैंडल बार पे ऑन 5th गियर, बट नॉट मेजर। मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मुझे नोटिस करनी है, तो आई एम एबल टू मेक आउट कि हाँ है, बट कल जैसे मैं राइड कर रहा था मुझे लगा ही नहीं, फील नहीं हुआ, तो नेग्लिजिबल है। इंजन इज़ रिफाइंड। हीटिंग मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई। कल मैंने अच्छी खासी गर्मी में जो है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ऑफिस टाइम में चलाई थी, तो हीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। बाकी और ज़्यादा लंबी राइड करेंगे लद्दाख या उस टाइप की तो आपको ज़्यादा मालूम चलेगा। बाकी मोस्टली जो बाइक का पर्पस होगा वो लोकल कम्युनिटी होगा। कल मैंने ऑलमोस्ट जो लोकल कम्युनिटी है वो 50 किलोमीटर्स कर ही लिया। एंड कहीं ना कहीं जो होंडा के इंजन है वो परफॉर्मेंस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज जो है वो लैग करें ऐसा जो है कम ही होता है। एंड इंजन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसके थंब की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो थंब है ना, जो आप वाइल राइडिंग फील करते हो वो मतलब मज़ेदार थंब है इसका। एक अपनी होंडा हाइनस थी जो कि 350 सीसी की बाइक थी, ऑफ कोर्स उससे मैं जो है कंपेयर नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं 125 सीसी के हिसाब से बाइक का जो थंब की फील है विच इज़ गुड, है ना, काइंड ऑफ सिम्फनी। और मुझे कोई हाँ हल्की सी जो बजिंग है मुझे फील हो रही है इसके फुट पैक पे और हैंडल बार पे, बट मुझे कोई रेटलिंग साउंड जो है इन फाइबर पार्ट्स की ऐसी अभी तक फील नहीं हो रही है। बाकी टाइम के साथ क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो मालूम चलेगा आगे। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि बाइक चली नहीं है, ज़्यादा पुश ना करूँ, और चलो लेट्स पुश। ओके, सस्पेंशन, यस। अब बात करते हैं राइड कंफर्ट की। देखो राइड कंफर्ट, मैंने कल बाइक जो है अच्छी खासी चलाई है, ऑलमोस्ट मैं 1.5 घंटे में नोएडा से मैं अपने घर पहुंचा हूं। तो राइड कंफर्ट आई से जैसा इस सेगमेंट की बाइक से एक्सपेक्टेड होता है तो वैसा ही है। जो फ्रंट के सस्पेंशन है वो थोड़ा बेटर वे में काम करते हैं, रियर के जो है थोड़े से स्टिफ हैं, बट नॉट सिर्फ छोटे मोटे जो पॉट होल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आराम से। बट हाँ, ज़्यादा पॉट होल्स में अगर आप ज़्यादा तेज़ निकालोगे तो वो ऑफकोर्स वो आपको बम फील होते हैं। सस्पेंशन में फ्रंट की परफॉर्मेंस यूएसडी फॉक्स की अमेजिंग, रियर की फाइन एवरेज। तो मैं सस्पेंशन में बोल सकता हूँ कि ओवरऑल अबव एवरेज फील है। नेक्स्ट इज सीट कंफर्ट। सीट कंफर्ट की बात करें अगर, तो सीट कंफर्ट देखो ओवरऑल जो होता है सीट की कुशनिंग एंड सस्पेंशन से ही जो है फाइनली जो निकल के आता है। तो सस्पेंशन एज ए सेड इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग अबव एवरेज है, और सीट की कुशनिंग इज़ गुड, डिसेंट, नॉट ग्रेट ऑफ कोर्स। तो मुझे 50 किलोमीटर की राइड जो कंटिन्यूस हुई उसमें मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आई एम टायर्ड और मुझे कुछ फटीग हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीट कंफर्ट। तो सीट कंफर्ट इज़ गुड टिल नाउ। बाकी लंबी राइड में मालूम चलेगा। एंड बिना हेलमेट के भाई साहब एकदम लेफ्ट ले लिया इसने। मन तो करता है गाली तो कभी कभी, लेकिन छोड़ो। एनीवे, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अर्गोनॉमिक्स की। तो देखो जो इसका राइडिंग पोस्चर है, मैंने जैसे वो दिखाया था लास्ट व्लॉग में, अब यहाँ सामने आपके आ रहा होगा। इसका राइडिंग पोस्चर मेरे जैसे बंदे के लिए 5'10" के लिए हल्का सा लीन फॉरवर्ड है, फुट पैक और नॉट वेरी रियर सेट, तो कंफर्टेबल है फॉर सिटी एंड हाईवे। और इस राइडिंग पोस्चर के साथ में मैंने लॉन्ग राइड्स करी हैं और इसको को भी मैंने चलाया है इतना अभी, तो मुझे राइडिंग पोस्चर वाइज कोई कंप्लेंट नहीं है। आई कांट एक्सपेक्ट कंफर्ट जो एक अपराइट राइडिंग पोस्चर में मिलता है, बट दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल फॉर सिटी एंड यू नो ऑल काइंड ऑफ राइडिंग। तो राइडिंग पोस्चर से मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि जिनकी हाइट 5'5" है या 5'4" है, 5'4" से लेकर 5'11" तक के बंदे जो हैं इस बाइक को कंफर्टेबली जो है चला पाएंगे कंफर्टेबली। मुझे स्क्रैम की और हिमालय की आदत है ना, तो मैं बार बार 5th गियर के बाद में ट्राई करता हूँ कि 6th गियर डालूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि इसमें जस्ट 5 गियर है। एंड यस, एक और चीज़, बाइक जो है ऑफ कोर्स लोगों को इम्प्रेस करती है। आई हैव सीन पीपल नोटिसिंग दिस बाइक, और कई लोगों ने तो जो है नोटिस किया कि 125 सीसी की है, दे वर सरप्राइज्ड कि भाई 125 सीसी की बाइक है, ये लग नहीं रही है। कल इसका टैंक फुल करवाया था मैंने, अभी एक बार कम हुई है आफ्टर राइडिंग दिस बाइक फॉर 65 किलोमीटर्स, 64 किलोमीटर्स आई थिंक। हाँ, 1 किलोमीटर में मैंने जो है फिल करवाया था। तो मैं अगर बात करूँ ओवरऑल राइड कंफर्ट की, तो नो डाउट सिटी राइड में आपको इस बाइक में जो है बहुत मज़ा आने वाला है। डे टू डे
जो आप कम्यूट करोगे इस बाइक पे उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। राइडिंग पोस्चर वाइज, सीट कंफर्ट वाइज, सस्पेंशन वाइज इम्प्रेसिव, अमेजिंग। अब बात करते हैं क्लच एंड गियर बॉक्स की। इस पे मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट है। कंप्लेंट ऐसा है कि यार पहले बताता हूँ मैं अच्छी बातें क्या है, अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है। जो गियर रेशियो है वो सही है, सिटी के अकॉर्डिंग अच्छी है, और मुझे लगता है कि हाईवे पे भी आपको जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलेगी कंसिडरिंग 125 सीसी। एज ए सेट जो गियर रेशियो ऐसी है कि आप सेकेंड गियर से जो है आराम से पुल कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। आपको फ्रीक्वेंट गियर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बात करें क्लच की तो देखो क्लच जो है हल्का सा इसका जो है मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे पास पहले होंडा CB350 थी उसमें आपको स्लीपर असिस्ट मिलता है, ऑफकोर्स इस पे नहीं मिलता। तो क्लच जो है इसका हल्का सा जो है मैं बोलूँगा टाइट है कंपेयर टू माई होंडा CB350। बट अगर मैं जनरली बात करूँ तो क्लच ठीक है, बट हल्का सा मैं इसको बोलूँगा हल्का सा जो है टाइट की कैटेगरी में आएगा, नॉट वेरी लाइट, नॉट वेरी लाइट। सिटी राइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करूँ मैं गियर शिफ्टिंग की तो देखो यार गियर शिफ्टिंग तो मोस्टली मुझे स्मूथ लग रही है, बट कल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ या थर्ड गियर में हूँ तो हल्की सी ना वो टक टक की आवाज़ आ रही है, अटक रहे हैं ऐसा लगा मुझे। तो मे बी एक बार मैं दिखाऊंगा वर्कशॉप में तो उससे ठीक हो जाए, लेकिन अमेजिंगली मुझे आज कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। आज एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड या थर्ड गियर जो है इसका हल्का सा अटक रहा हो। नॉट अटक रहा था बिल्कुल, मतलब हल्की सी ना वो क्लिक की साउंड आ रही थी, जैसे गियर डालते कड़क करके डालने के बाद में जस्ट बाद में आती है, डिसकम्फर्टेबल सी जो है साउंड आ रही थी। बट ठीक है, अगर आएगी दोबारा तो बताऊंगा, बट हाँ अभी ठीक चल रही है, नॉट मेजर इशू। मैं बाईपास पे आ गया थोड़ी लंबी राइड के चक्कर में, और देखो जाम कितना है भाई साहब, पता नहीं माइलेज कितनी आएगी। कल मैं इतना जाम में फंसता हुआ आया हूँ नोएडा से दिल्ली की तरफ, और आज फिर जाम है। देखते हैं क्या आती है माइलेज। लगती कैसी है, लगती कैसी है? बढ़िया। ओ भाई साहब क्या ट्रैफिक है। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक में हैंडलिंग की तो मुझे ना कल से बहुत कंफर्ट फील हो रहा है, क्योंकि बाइक की हैंडलिंग जो सिटी ट्रैफिक में है वो काफ़ी अमेजिंग है। टर्निंग रेडियस कम है, टायर छोटे हैं 17 इंच के, व्हील बेस कम है, बाइक इज़ वेरी लाइट, 124 kg ओनली। तो सिटी ट्रैफिक में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। हाँ ऑफकोर्स ट्रैफिक जाम रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी अदरवाइज हैंडलिंग इज़ गुड। ये देखो आ गया, ओहो हो क्या हो गया आज यहाँ पर बाईपास पे। हमने कहा मौसम अच्छा, निकलते हैं हाईवे पे, स्वाद आएंगे। यहाँ तो अलग ही स्वाद आ रहे हैं ट्रैफिक के। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज भाई लोग। आधे किलोमीटर में मैंने 4 बार बाइक स्टार्ट करी है, बंद करी है, तो क्या आएगी माइलेज यार इसकी। मुझे खुद नहीं पता कितनी माइलेज आएगी इसकी, बट आई थिंक 50 और 60 के बीच पे तो आनी चाहिए। बाकी लेट्स सी। चलो भाई चलो, माइलेज निकालनी है हमने। हाँ एक और चीज़ यार, पिकअप के बारे में मैंने जो बताया ना, पिकअप मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुश कर भी नहीं रहा हूँ बाइक को, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श जो है पिकअप जस्ट चेक करने के लिए, क्योंकि अभी RPM बहुत ज़्यादा पुश करने का फ़ायदा नहीं है। तो पिकअप का शायद मैं आपको ज़्यादा जो है अच्छे से बता पाऊँगा आफ्टर फर्स्ट सर्विस। अब बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? इस बाइक में आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में डिस्क है, और रियर में जो है आपको ड्रम मिलते हैं। एंड ब्रेकिंग से कोई कंप्लेंट नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी है, लाइक काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मतलब जिस तरह का इंजन है, वेट इज़ ऑल्सो लाइट, तो ब्रेकिंग अच्छी है इस बाइक की। रियर की ब्रेकिंग मैं बोलूँगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी हो सकती थी शायद, बट फ्रंट की ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स नॉर्मली आप जब हाई स्पीड पे होते हो तो आपको सिंपल रूल है 70% फ्रंट ब्रेक, 70 और 80%, देन 20-30% रियर ब्रेक। तो ब्रेकिंग इज गुड। ब्रेकिंग से मैं बहुत ही खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन इस ट्रैफिक से मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ। जहाँ निकल के जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ ट्रैफिक है भाई, हाईवे आ गया, अब तो छोड़ दो यार, निकल रहे तो भैया हम ज़रा होके आ जाएं कुंडली तक। 71-72 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है। ओके जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं हाईवे पे। क्या गिरा यार, कुछ गिरा लगता है मुझे।
तो अब बात करते हैं इस बाइक की हाईवे परफॉर्मेंस की एंड सिटी परफॉर्मेंस की। सिटी परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी है, बाइक की अमेजिंग है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, बहुत निम्बल फील होती है, ओवरटेकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ। हाईवे की बात करें तो हम हाईवे पे आ चुके हैं एंड थोड़ा सा मैं पुश कर रहा हूँ अभी इसको RPM 6000 RPM तक जो है लेके जाते हैं इसको। एंड देखो व्हील बेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मतलब कि 100 प्लस की स्पीड पे आई डोंट नो कितनी स्टेबल होगी, बट टिल नाउ जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है इस बाइक पे, काफ़ी बाइक स्टेबल फील हो रही है मुझे, हैंडलिंग इज़ गुड। एक्चुअली ये जो हाईवे है आपका कुंडली, देन उसके बाद में करनाल, चंडीगढ़, मनाली, शिमला, तो ये वो हाईवे है जब लद्दाख के लिए निकलते हैं तो इस पर आते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है तो ऐसी फील आ रही है कि लद्दाख निकल ही चलते हैं यार अभी। हाँ एक और चीज़, आई नो मैंने राइडिंग गियर्स नहीं पहने हुए आज, बट बहुत ज़्यादा बाइक को पुश करने का प्लान नहीं था और लोकल घूमना था, दैट्स वाई नहीं पहने। 80 हम टच करते हैं तो वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 80, 6000 RPM पे 80 पे चल रही है। आई थिंक इस बाइक पे ना 90 की स्पीड पर आराम से क्रूजिंग कर सकते हो ऑल डे लॉन्ग। स्टिल मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी, आफ्टर फर्स्ट सर्विस ही बता पाऊंगा मैं आपको, या फिर जो किसी राइड पे चलेंगे, किसी लंबी राइड पे चलेंगे तो एटलीस्ट 300-400-200-300 किलोमीटर बाइक चल जाए ना लोकल, उसके बाद में फिर आप पुश कर सकते हो। वो काइंड ऑफ इंजन ब्रेकिंग पीरियड जो है आपका हो जाता है। तो ओवरऑल जितना पुश किया है, हाईवे परफॉर्मेंस इज़ गुड टिल 70-80 स्पीड, एंड सिटी की तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो अपनी बाइक चल चुकी है इस टाइम 85-86 किलोमीटर्स, और अपने ना मुझे पहले फील हुआ कि इसके बार एक जो है कम हो गया, फ्यूल का जो इंडिकेशन बार है, बट अभी मैंने नोटिस किया कि बार कम नहीं हुआ, उतने ही हैं, पूरे ही हैं, और टोटल आई थिंक 7 बार हैं, 7 या 8 बार हैं। आई थिंक एक बार कम होना रफली वी कैन से 1.6 किलोमीटर्स और समथिंग। बाकी अभी थोड़ी देर में भराएंगे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पार करने के बाद में, एंड आई एम एंजॉइंग द राइड। ओहो आई हैव टच्ड 80, पता ही नहीं लगा यार 80 कब टच हो गया। अब यस आई कैन ओवरटेक ऑल्सो। अब थोड़ा फन फैक्टर आ रहा है बाइक के साथ में, 80-85 मैंने टच कर लिया है, एंड आई वुड से कि यार देखो हाईवे पे ना मज़ा आ रहा है बाइक को, हल्की सी वो बस सी जो है ना फील हो रही है फुट पैक पे और हैंडल बार पे, खासकर 80 के बाद में, बट नॉट अ मेजर थिंग यार, बिल्कुल मेजर नहीं है, मज़ेदार। 6000 RPM के पास है 80 की स्पीड पे। पेट्रोल फिल कराने के बाद अपनी बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट क्या 99 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। 1 किलोमीटर पे डिलीवरी ली थी, 100 हो चुके हैं पूरे। और अब मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट टाइम जो है इसका फ्यूल इंडिकेशन जो है एक बार कम हुआ है आफ्टर 100 किलोमीटर्स, विच इज़ ए गुड थिंग। दैट मीन माइलेज भाई साहब बड़ी अच्छी आई है। 100 किलोमीटर बाद एक बार कम होना, देखते हैं कितनी आई है। बस अभी फुल करवाते हैं 2-4 किलोमीटर चला के। और इतनी कमिटेड राइडिंग पोस्चर वाली मैंने बाइक चलाई नहीं है। मुझे लगता है कि होंडा हाइनेस से इसका राइडिंग पोस्चर जो है ज़्यादा कमिटेड है, और जो मेरी स्पीड 400 थी उससे भी ज़्यादा कमिटेड है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, जस्ट मैं राइडिंग पोस्चर कंपेयर कर रहा हूँ, बाइक का तो बनता नहीं कंपेरिजन। सो फाइनली 101 किलोमीटर कवर्ड ऑन माई न्यू बाइक होंडा CB 125 हॉर्नेट, और सामने है टीवी टावर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। एंड आई वुड से अगर मैं सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करूं आज का फर्स्ट राइड इंप्रेशन, छोटी सी 100 किलोमीटर राइड का इंप्रेशन, तो आई विल से कि इम्प्रेसिव। कॉन की बात करूं तो मुझे कोई कॉन इसमें मिला नहीं, अदर देन जो गियर शिफ्टिंग हल्की सी जो है सेकंड गियर में और थर्ड गियर में जो है हल्की सी जो है अटक रही है। अटक के ऐसा नहीं है कि गियर लगता नहीं है, लगता है कड़क करके आवाज़ आती है, थोड़ी वियर्ड सी है। स्टिल मैं चेक कराऊंगा, अभी इस इशू को पार्क करते हैं। और उसके अलावा मुझे बाइक में कोई दिक्कत नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लाइक 20s में हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको एक 125 cc की बाइक चाहिए सिटी के लिए, फ़न के लिए, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये कम्यूटर बाइक जो है बिल्कुल भी नहीं लगती है। और हाँ, ये अभी पहला व्लॉग है, ये तो शुरुआत है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल देना चाहते हो कि बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है डिफरेंट टेरेन में, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और क्योंकि अभी इस बाइक को लेके मैं जाने वाला हूँ हाईवे राइड पे, हिल राइड पे, देन ऑफ कोर्स लद्दाख, स्पीति। यस, सब कुछ करेंगे इस पे, पूरा फन करेंगे। देखते हैं कितनी लगती है, मेरी लगती है या बाइक की लगती है। जो भी होगा मज़ा आएगा।
देखो यार, बाइक कोई भी हो, किसी भी सेगमेंट की हो, न्यू बाइक पे लद्दाख जाने की जो वाइब्स हैं, जो फील है ना, वो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जो लोग कर चुके हैं लद्दाख, उन्हें पता होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा कंटेंट आएगा, सब कुछ इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इस बाइक का कि कैसी बाइक जो है इन एंड आउट है। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी यहाँ आ रही होगी नीचे, ट्रैवल एंड बाइट विद मनीष। उस पर भी जो है शॉर्ट कंटेंट आता रहेगा। और अभी चलते हैं, इसका टैंक दोबारा से फुल करवाते हैं और चेक करते हैं कितनी माइलेज। चलो जी, सामने आ गया पेट्रोल पंप। बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ भैया, इसमें खाली 1 या 1.5 लीटर आएगा, तो डालना आराम से बस। हाँ 1.63 104 डिवाइडेड बाय 1.63 63 की माइलेज आई है, विच इज़ नॉट बैड। तो 64 की माइलेज ऑफ कोर्स यार इम्प्रेसिव है माइलेज। कंपनी जो है इससे कम क्लेम करती है, बट स्टिल हमें 64 मिल रही है। देखो माइलेज का ऐसा है ना, मैं टैंक टू टैंक फिल जो है चेक करूँगा, और जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊँगा तो ऑफकोर्स अच्छे से मालूम चल पाएगा, क्योंकि जब टैंक जो है पूरा खाली होगा तब हम फिल कराएंगे, तो और ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिलेगी। एंड अभी हमने जो है बाइक को बहुत आराम से चलाया है। इस बाइक का मुझे लगता है जो स्वीट स्पॉट है ना, जिस पे इंजन काफ़ी रिलैक्स है, वो है 70 के बाद आपको लगता है कि हल्का सा पुश कर रहे हो, नॉट एग्जैक्टली पुश, बट हाँ थोड़े आरपीएम बढ़ जाते हैं आपके। तो 70 के आसपास अपने राइड किया बाइक को, ऑल्दो ट्रैफिक में की है, तो माइलेज जो है अच्छी आई है। हाईवे पे मुझे लगता है कि इसकी माइलेज जो है मे बी थोड़ी ड्रॉप हो जाए, क्योंकि जब इस बाइक को हम 90-100 के आसपास पुश करेंगे कंटिन्यूस फॉर कंटिन्यूस किलोमीटर्स, तो देखते हैं कितनी आएगी उस टाइम पे हाईवे पे। और एक बार इस बाइक की सर्विस हो जाएगी तो और ज़्यादा जो है माइलेज इम्प्रूव होने का चांस है, उम्मीद है। बाकी लेट्स सी। अभी के लिए माइलेज इज़ 64 विच इज़ रियली गुड। तो ठीक है जी, ये था एक छोटा सा फर्स्ट राइड इंप्रेशन। बाकी स्टे ट्यून, और ज़बरदस्त व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत सारे, लगातार नॉन स्टॉप। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। और लास्ट में मुझे लगता है कि एक चीज़ और को मैं जो है कॉन में डालना चाहता हूँ, वो है इसके रियर सस्पेंशन। आई फील कि जैसे इसके फ्रंट के सस्पेंशन है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, उसके अकॉर्डिंग जो है रियर के सस्पेंशन नहीं है, थोड़े से और बेटर हो सकते थे। स्टिल मैं चेक करूँगा इसकी जो सेटिंग है वो सॉफ्ट पे है या मिड पे है, तो मैं चेक करूँगा। बट फॉर नाउ ये एक छोटा सा मुझे लगता है कि एक नेगेटिव पॉइंट या फिर आप कौन जो है बोल सकते हो।